मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेवफाई, नाक़दरी, तन्हाई की वजह से ज़िंदगी से मुंह मोड़ने वाले पाकिस्तानी हीरोज़ की। ऐसे अदीबों, शायरों और फ़नकारों बारे आपको बताएंगे जो माशरती बेहिसी की भेंट चढ़ गए। नाज़रीन, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आने वाले एक मुहिब्बे वतन नौजवान शायर, जिसने 19 साल की छोटी सी उम्र में ही अदबी हलकों और शेर व सुखन की महाफिल में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। 1974 में सिर्फ 48 साल की उम्र में सर्दी की ठिठुरती हुई रात लाहौर की माल रोड पर मुर्दा पाया गया। दुनिया इस शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से जानती है। इसने अपने वतन से टूट कर मोहब्बत की, मगर अफसोस कि उसी वतन में वो जिंदगी भर दर-बदर रहा। हुक्मरानों की बेहिसी, करप्शन और आवाम की तरफ से अदम तवज्जी इसका सबसे बड़ा अलमिया थी। वो इतना मायूस हुआ था कि नशे जैसी लानत का शिकार हो गया। सागर सिद्दीकी का ये शेर उनकी इस सोच की अक्कासी करता है। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। उर्दू शायरी की तारीख में जॉन एलिया और मोहसिन नकवी के किरदार को भी हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका कलाम उर्दू का एक कीमती सरमाया है, मगर अफसोस के सुखन के इन रोशन चरागों को भी बड़ी बेदर्दी से बुझा दिया गया। मौसीकी की दुनिया में रेशमा की आवाज की बाज़गश्त हमेशा गूंजती रहेगी। अंदरूने सिंध के छोटे से गांव से आने वाली इस गुलकारा ने अपनी मुनफरिद आवाज से ऐसा जादू जगाया कि मौसीकीकारों और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आवाम तक उनके गर्विदा हो गए। रेशमा के गानों ने शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें सरहद पार भी सराहा गया। उनके गाने आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बड़े शौक से सुने और गाए जाते हैं। अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लेने वाली रेशमा को गले का कैंसर हो गया। हुकूमत वक्त की जानिब से उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए और हर माह 1 लाख रुपए वजीफे का ऐलान किया गया, मगर फिर हुकूमत की तब्दीली के बायस ये मुमकिन ना हो सका और रेशमा 2013 में इस जहाने फानी से कूच कर गई। फिल्मी दुनिया की तारीख पर नजर डाली जाए तो 1970 और 1980 की दहाइयां पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर थी। उस दौर के फिल्मी सितारों की चमक दमक की यादें आज तक बाकी हैं। इन बेशुमार होनहार फनकारों में वहीद मुराद और सुल्तान राही दो ऐसे नाम हैं जो उस दौर में हर दिल की धड़कन थे। अपने मुनफरिद अंदाज, उम्दा अदाकारी और मजेदार डायलॉग्स की वजह से उन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि आवाम के दिलों पर भी राज किया है। लेकिन ना जाने तकदीर ने कैसा खेल रचाया कि हर दिल अजीज हीरो वहीद मुराद को खुदकुशी जैसा इकदाम उठाना पड़ा और हर खास व आम के मनपसंद अदाकार सुल्तान राही को कुछ ऐसी सफाकी से कत्ल कर दिया गया कि आज तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। 1993 से 1996 तक हर घर की रौनक और बिलखसूस बच्चों के दिलों की धड़कन बने रहने वाले टीवी ड्रामा ऐनक वाला जिन के मशहूर किरदार नस्तूर जिन अल मारूफ ऐनक वाला जिन के हालात जिंदगी भी बाकी फनकारों से कुछ मुख्तलिफ ना थे। ऐनक वाला जिन का किरदार अदा करके सबकी मोहब्बतें बटोरने वाले शिराज कैसर ने वो दिन भी देखे जब उनके घर की छत टपकती थी और वसाइल ना होने की वजह से उनके बच्चे स्कूल जाने से कासिर थे। इसी ड्रामे में बिल बतौरी का किरदार अदा करके सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाली नुसरत आरा ने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे जब उन्हें दाता दरबार के लंगर से खाना खा कर गुजर बसर करना पड़ी। उन्हें जिल्द का एक मोहलिक मर्ज लाहक हुआ जिसके इलाज के लिए उनके पास रकम ना थी और वो इसी हालत में खालिक हकीकी से जा मिली। ये तो चंद मशहूर मिसालें हैं, वरना खुदा जाने कितने ही ऐसे फनकार होंगे जो अपनी खिदमात के बदले में नाकदरी और तन्हाई का तोहफा वसूल करके महफिल दुनिया को खैर बात कह के एक फनकार, चाहे वो शायर हो, मुसन्निफ हो, गुलकार हो या अदाकार, उसकी जिंदगी अनथक मेहनत, मुश्किलात से लड़ने और चैलेंजेस का मुकाबला करने में गुजर जाती है। फिर जाकर वो वक्त आता है जब दुनिया उसे जानने लगती है, लेकिन ये पजीराई और शोहरत भी 4 दिन की चांदनी की मानिद होती है। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमने कौमी हीरोज की कदर करना नहीं सीखा। एक फनकार, एक कौमी हीरो अपनी अजीम और काबिल जिक्र खिदमात और अपने काबिल इफ्तिखार कारनामों की बदौलत जिस इज्जत अफजाई और कदर का मुस्तहिक होता है, हमारे मुआशरे में वो उसे कभी हासिल नहीं हो